आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग नया पोएम शुरू कर रहे हैं जो कि है एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम, जो कि आज हम कवर करेंगे। जो 12th क्लास का पोएम है, फ्लेमिंगो बुक से है ये, जिनके जो हमारे पोएट है वो है हमारे कौन, स्टीफन स्पेंडर। उन्होंने बताया है इस पोएम के अंदर जो भी बच्चे होते हैं जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग बहुत माल न्यूट्रिशन से होते हैं, उनके पास कोई अच्छी एजुकेशन नहीं होती है, वो स्लम एरियाज में रहते हैं, बहुत ही नीचे घरों में रहते हैं, या फिर ऐसे कोई काम मतलब स्कूल भी जाते हैं तो उन्हें वो चीजें नहीं मिल पाती, वो ऐसे कचरे में सड़ी हुई जगह पे रहते हैं तो उन्हें वो गंदी चीजें ही नजर आती है। उनके आगे कोई खुला आसमान नहीं होता जिसमें वो आराम से रह सके। उनके साथ में जो उन्हें मिलता है वो मिलता है उनकी बीमारियां, क्योंकि वो अपने आप को इतना ग्रोथ में नहीं ला पाते, जिसकी वजह से उन्हें ऐसी वैसी बीमारियां हो जाती है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, जिसके अंदर हड्डियां जो होती है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है या बेंड हो जाता है, जिसमें से कपड़ों में से हड्डियों का शेप आपको नजर आता है, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिनकी वजह से वो अपनी जो रियल लाइफ है, जो और लोग जीते हैं वैसी लाइफ वो जी नहीं पाते। स्लम एरियाज के लोग जो है वो एकदम कीचड़ की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, वो उस लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाते, और वो अपना भविष्य चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है एजुकेशन। बिना एजुकेशन वो अपनी लाइफ को सेटल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनकी लाइफ सेटल तभी होगी जब वो एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे। विदाउट एनी एजुकेशन दे हैव नो एनी करियर्स, दे डोंट हैव एनी फ्यूचर। सो लेट्स कंटिन्यू आवर पोएम, ठीक है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस like rootless weed, the hair torn round their collar, the tall girl with her weighed down head। यहाँ पर फार फार दूर 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 गस्टी वेव्स, बहुत ही गस्टी वेव्स चल रही है, बहुत सारी हवाएं चल रही है, जहां पर आपको नजर आ रहे हैं बहुत ही मतलब ऐसे बच्चे जो कि बहुत गंदे हो रखे हैं, जिनके मुंह पे बहुत सारे ऐसे नहीं होते जो नहाते नहीं है और बहुत गंदे से डस्टी से लगते हैं, वो बच्चे जिन्होंने कभी अपने बाल नहीं बनाए, वो सिर्फ उठते हैं, अपना काम करते हैं, चलते हैं, ठीक है, ठीक है। वो स्लम एरियाज में रहने वाले लोग जिन्हें नहीं पता है कि हमें कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे हमें अपने आप को मेंटेन रखना है, साफ सुथरा कैसे रखना है, उन्हें नहीं पता। वो ऐसे अजीब से हो रखे हैं, उनके जो बाल है वो इधर उधर वैनिश हो रखे हैं, उनके बाल भी सेट नहीं है, कभी उनके बाल इधर फ्रिल हो रहे हैं, कभी इधर हो रहे हैं, बाल भी उनके कोम नहीं है। The tall girl with her waved down head, एक लड़की जो बहुत है तो हाइट में बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी उसका सर कहाँ झुका हुआ है, नीचे की ओर झुका हुआ है। और नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी और सिक्योरिटीज में डूबी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डूबी हुई है, और वो बहुत परेशान है, इस लाइफ से बहुत परेशान है जो स्लम एरियाज में वो जी रहे हैं, वो दुखी है इस लाइफ से। पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड आईज, पेपर सीमिंग मीन्स एकदम पतला लड़का, दुबला लड़का। जो स्लम एरियाज के लोग होते हैं ना, कभी देखना उन्हें ढंग से खाना नहीं मिलता है, और वो ऐसे होते हैं एकदम दुबले पतले से, उनके कोई बीमारियां होती है। रेड आई यहाँ पर दो चीजों में हम कंपेयर कर सकते हैं रेड आई को। रेड आई का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक चूहा जो होता है वो अपना शिकार ढूंढता रहता है, खाना ढूंढता रहता है हर तरफ, वो सिर्फ और सिर्फ सर्च करता है कि कहीं हमें खाना मिल जाए, ठीक है। एक आप ये भी ले सकते हो, एक उसकी बीमारी भी ले सकते हो कि वो जो उसकी आंखें है वो कमजोरी की वजह से, बीमारियों की वजह से अंदर की तरफ चली गई है, और ये चेहरा इतना सूख चुका है कि बस उसकी आंखें दिख रही है, बाकी उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत अजीब हो चुकी है, माल न्यूट्रिशन की शिकायत हो जाती है, ठीक है, और जिसमें हड्डियां इधर उधर हो जाती है, उसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं। The stunned unlucky hair of twisted bones, और अगर हम बात करें हमें रियासत मिलती है हमारे दादाजी होते हैं, पापा जी होते हैं, उनकी तरफ से, ठीक है। तो हम क्या होते हैं, उनके सन होते हैं, ठीक है। तो हमें बेटे के रूप में जैसे हमारे वारिस होते हैं, जैसे जैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ियां चलती है, वैसे ही हमें हमारी प्रॉपर्टीज मिलती है, किसी को घर मिलता है, किसी को गाड़ी मिलती है, वैसे ही सबको कुछ ना कुछ रियासतें में मिलती है, ठीक है। तो वैसे ही लेकिन इनको क्या मिला, जो स्लम के बच्चे हैं उन्हें मिला क्या, अपने मम्मी पापा से उन्हें मिला ट्विस्टेड बोन्स। ट्विस्टेड बोन्स, जो उनकी हड्डियां है वो बहुत ही कमजोर और उबड़ खाबड़ हो चुकी है, बेंड आ चुका है उनमें। रिसाइटिंग अ फादर्स जर्नल डिसीज, उनके पापा की बीमारी जो कि जर्न डिसीज है, इसका मतलब होता है, जर्न डिसीज का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जिसमें जो हड्डियां होती है ना वो ऐसी हो जाती है कि आप अगर कपड़े भी पहन रहे हो तो आपकी वो हड्डियों का जो शेप है ना वो कपड़े में से भी शो होगा, और वो डिसीज जिससे हम लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं। ऐसे रियासतों में इनको क्या मिला हुआ है, बीमारियां मिली हुई है।
His listened from his desk at the back of dim class. One unnoted, sweet and young, his eyes leave a dream. और यहाँ बात हो रही है कि वो जिस भी स्कूल में है या फिर कोई भी स्लम एरिया में है, तो वहां डेस्क पर वो बैठा हुआ है और वो डिम क्लास में देख रहा है, वो छोटी सी अंधेरी सी और ना बहुत ही डस्टी सी स्कूल में देख रहा है। देखना कभी भी हम लोग कहीं रहते हैं ना, तो लोग वहां पे ना केयर नहीं करते हैं उन चीजों की। अभी गवर्नमेंट स्कूल्स है, बहुत ऐसे स्कूल्स है जहां पर अभी कोई केयर टेकर्स नहीं है, केयरिंग नहीं होती है उन चीजों की, उन जगह पे कोई मतलब नहीं होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, उस चीज को इतनी कदर नहीं होती। लेकिन अगर कोई चेकिंग के लिए आ जाए ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, सब लोग बहुत साफ सुथरा रखना शुरू कर देते हैं, इधर रखना है, इधर रखना है, इधर रखना है, इधर रखना है, और तुम लोग एकदम नीट एंड यूनिफॉर्म में आना है, आपको ऐसे वेल ड्रेस्ड होके आना है। नहीं भी होते हो तो वो आपको एकदम वेल प्रॉपर कर देते हैं, ताकि उनकी इमेज जो है वो अच्छी बनी रहे। बट वो एज यूजुअल वो चीज तो नहीं करते हैं ना, वो सिर्फ एक दिन करते हैं साल में, 1-2 दिन बाद, लेकिन इसके अलावा तो नहीं करते हैं ना। तो वो उसी डिम क्लास में देख रहा है, वन अननोटेड, स्वीट एंड यंग, वो बहुत स्वीट और यंग तरीके से आईज में ड्रीम्स लेके बैठा है। अभी देखना आप लोग, कभी भी अगर हम कोई उम्मीद रखते हैं या फिर हमें पता होता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, या फिर मेरे पापा को मैं बोल दूंगा, या फिर इस बार मैं ये ले लूंगा, या फिर इस बार मैं फोन ले लूंगा, इस बार मैं गाड़ी ले लूंगा, या फिर इस बार मैं पापा को कहूंगा मुझे पिकनिक पे भेज दे पापा, नहीं पापा को मैं कहूंगा यहाँ मुझे भेज दे, है ना। तो हमारी आंखों में एक अलग चमक होती है। जब आप कुछ चाहते हो ना अपने आप से करने के लिए, तो आपकी आंखों में एक अलग ही चमक होगी, नहीं ऐसा करना ही है। तो वो चमक, वो अपनी आंखों में वो सपने लेकर के बैठा है और वो चमक नजर आ रही है। Of squirrels game in tree room others than these, और वो जो खिड़की के बाहर देख रहा है ना, तो वो बाहर देख रहा है कि कुछ गिलेरिया जो है पेड़ पर खेल रही है, और इतने में ही अदर देन दिस, वो चीजें देख रहा ही होता है कि ऐसा हो गया, स्क्वेरल्स खेल रही है। वो उन चीजों को इमेजिन करना शुरू करता है, वो उस लाइफ में जीना शुरू करता है। क्योंकि स्लम एरिया ऐसी जगह है ना कि आप बाहर भी निकलोगे ना, आपको गंदगी दिखेगी, आप इधर भी देख रहे हो गंदगी दिखेगी, विंडो में देख रहे हो गंदगी दिखेगी, आपको हर तरफ गंदगी दिखेगी, और उनकी लाइफ जो है उस कचरे में ही खत्म हो जाती है, उस स्लम एरियाज में ही खत्म हो जाती है, और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए वो उस क्लासरूम के बाहर भी देख रहा है, तो उस स्क्वेरल्स को देख रहा है और एक ड्रीम ले रहा है कि काश ऐसा होप, एक उम्मीद वो लेके बैठा है कि हाँ ऐसा कुछ हो। तो भी नेक्स्ट पे चल लेते हैं। Next stanza. On sour cream walls, donation Shakespeare's head. Travelers at dawn, civilized home, riding all the cities. Ballad, Flory, Trollis Valley. यहाँ पर बात हो रही है किसकी, उन बच्चों की जो कि एकदम थीम वॉल्स है, जिनका कोई कलर नहीं है, वो एकदम ऐसी गंदी सी हो चुकी है, ठीक है। जहां पर शेक्सपियर का थोड़ा सा हेड नजर आ रहा है। शेक्सपियर जो है वो है हमारे लिटरेचर के मास्टर हेड, जिन्होंने बहुत सारे लिटरेचर में पोएम्स लिखे हैं, ड्रामास किए हैं। तो उनके लिए बोला है कि वो क्लाउडलेस में नजर आ रहे हैं, जो कि एक सिविलाइज्ड ड्रॉम की तरह, मतलब एकदम सिटी की तरह। एंड बैलेट, फ्लावरी, ट्रैवलर्स वैली, ओपन हैंडेड मैप, और ऐसे उस मैप के अंदर, जो वो मैप है उसके अंदर हमें ये सब चीजें नजर आ रही है। सिविलाइज्ड एरिया, फ्लावरी है, ट्रैवलर्स वैलीज है, ठीक है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, देखने पर लग रहा है वर्ल्ड एक वर्ल्ड है, बट एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, एक दुनिया होती है और वो खूबसूरत होती है, बट इन बच्चों के लिए जो है ये जो दुनिया है, ये जो खिड़की के बाहर वो देख रहे हैं, उस मैप के अंदर जो देख रहे हैं ना, वो वर्ल्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर पेंटेड है। और वो ऐसा फ्यूचर पेंटेड है, वो एक फ्यूचर का कलर ऐसा है जो कि पूरा फॉग में जमा हुआ है। फॉग क्या होता है, जब हमारी सर्दियां होती है तो धुंध छा जाती है ना, हमें चीजें नजर नहीं आ पाती है, ब्लर सा दिखता है, वो फॉग होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब वो खिड़की से बाहर देख रहे हैं, ठीक है, तो वो फ्यूचर जो उनका दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, फॉग की तरह, क्योंकि उनका कोई फ्यूचर नहीं है। विदाउट एनी एजुकेशन देयर इज नो फ्यूचर ऑफ दैट चिल्ड्रन, ठीक है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ फॉग में जमा हुआ है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, एक ऐसा नैरो स्ट्रीट जो कि अगर आप उसको स्काई की तरफ भी देखो या स्ट्रीट को भी देखो ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको गंदगी, कचरा, कूड़ा ये सब नजर आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड्स, यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो रिवर्स है वो प्यारी प्यारी रिवर्स, वो जो केव्स है, केव्स क्या होती है, जो माउंटेन्स के ऊपर के पार्ट होते हैं, ठीक है, जो समुद्र में होते हैं, स्टार्स वर्ड्स, वो सब तो उन्हें कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। उन्हें क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वो धुंध छाई हुई जगह, वो क्रीमी वॉल्स, और तो उन्हें अच्छी चीजें तो कभी नजर आने से रही, क्योंकि स्लम एरिया से निकल करके, उस कचरे से बाहर निकल करके वो दुनिया देखेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। कचरा ही नहीं है दुनिया के अंदर,
सुंदर, दुनिया के अंदर और भी बहुत अच्छी चीजें हैं, वो सुंदर सुंदर नदियां हैं, सुंदर सुंदर पहाड़ है, लेकिन वो सब कब देख पाएंगे वो, जब उनके पास में कुछ अच्छी एजुकेशन होगी, उनके पास नॉलेज होगी, तब वो कुछ देख पाएंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना कोई सैनिटेशन है, ना कुछ है, स्लम एरियाज है, पॉवर्टी है, और वो बहुत ही ज्यादा उन सब चीजों में घसीटे पिसीटे हुए हैं। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए आगे के स्टैंजास। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example with ships and sun and love tempting them to steal। यहाँ पर बात हो रही है शेक्सपियर की, जो कि जो उस क्लास में रखा हुआ है, या वो मैप जिसमें सब कुछ दिख रहा है, वर्ल्ड वगैरह, सन वगैरह, बहुत सारी अच्छी अच्छी शिप्स दिख रही है, ठीक है, वॉयजेस दिख रहे हैं, तो वो जो सब चीजें है ना, वो अपनी आंखों को जो है अट्रैक्ट करते हैं ना, उनके तरफ हमारा प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार ये बच्चे अच्छी चीजों की खातिर चोरी चकारी करना शुरू कर देते हैं, चीजें कैसे ना कैसे अपने पास लेने की कोशिश कर देते हैं, जिसकी वजह से गलत रास्ते पे चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ हमें ये चीज चाहिए, इट मीन्स वी वांट दैट, सो वी गेट अनदर वे टू गेट देम या ग्रैब देम, वी कैन डू रॉन्ग थिंग्स टू गेट दैट। So here only the poet wants to say that education is very important for to understand what is right and what is wrong. For life that slightly turn in the cramped holes from fog to endless night, on their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel। यहाँ बोला जा रहा है कि वो जो सपने वो देख रहे हैं वो एकदम क्रैम्प्ड होल्स की तरह है, उन्हें दिख तो रहे हैं लेकिन वो सिर्फ नाइटलेस है, वो सिर्फ अंधेरों में है, वो सिर्फ और सिर्फ उस स्लैग में, उस स्लम में है। वो चिल्ड्रन जो है बाहर नहीं आ सकते उस चीजों से, और वो चिल्ड्रन जो है उनकी जो स्किन है वो इस कपड़े के अंदर से नजर आ रही है, क्योंकि जब भी उनके जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा बेंड है, तो इसमें शेप्स नजर आ रहे हैं उनके बोन्स के, ठीक है। यहाँ स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील क्या मतलब है कि जो उनके चश्मा है, ठीक है, उनकी चश्मा पे दरारें आई हुई है, स्कैर्स आए हुए हैं, जैसे अपने से हो जाते हैं ना टूट जाने पे कांच का, तो वो आया हुआ है। यहाँ तक कि उनकी जो चश्मा है वो स्टील की बनी हुई है, और स्टील की जो चश्मा होती है ना वो बहुत भारी होती है, जिसकी वजह से उनको उस चीज को बियर करने में बहुत तकलीफ भी होती है। एंड अगर हम बात करें स्टील की चीज अगर हम लोग यहाँ वेयर कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें हर्ट भी कर सकती है, वो उस चीज को वेयर कर रहे हैं। मेंडेड ग्लासेस होते हैं लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। अगर हम बात करें कांच का ग्लास, कांच की बोतल अगर हमने गिरा दी तो उसमें कहीं ना कहीं क्रैक आ जाते हैं तो वो अलग से दिखती है, सॉरी, तो वो अलग से क्रैक्स नजर आते हैं, ठीक है। और आप कह सकते हो क्रैक वाला चश्मा, ठीक है। All of their time and space are foggy slum। चाहे टाइम देखो, इनका जो स्पेस है ना जहाँ वो रह रहे हैं वो एकदम फॉगी है, वो गंदा है, कचरा है, कुछ भी मान लो, सड़ा हुआ है, जगह बहुत गंदी है, फॉगी सी है। स्लो ब्लॉट देयर मैप विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। जैसे मैप्स है वैसे उनके जो स्लम्स एरियाज है वो एकदम गंदे हैं, कचरा है, कूड़ा पड़ा हुआ है, और एकदम डूम की तरह, मतलब बहुत बड़ी जगह जो कि एक ऐसे स्लम में गिरी हुई है जहां पर सिर्फ कचरा कचरा नजर आ रहा है और एक लाइफ नहीं है। वहां सिर्फ एक फॉग एरिया है कि हाँ ये फॉग एरिया सेटलमेंट है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। जहां पर उन बच्चों को होप ऑफ अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, लेकिन वो होप ऑफ अपॉर्चुनिटी उनको नहीं समझ में आ रही है कि वो है क्या, वो नहीं समझ पा रहे, अंडरस्टूड नहीं है कि है क्या ये चीज, किस तरीके से इसको हैंडल करना है, किस तरीके से मैं अपने चीजों को बना सकता हूँ। उनकी जो बॉडी है, उनका जो रहने का तरीका है, वो सब कुछ खराब हो चुका है। वो जो बॉडी है वो इतनी वीक हो गई है, माल न्यूट्रिशन की शिकायत है, कोई सैनिटेशन नहीं है, तो इतनी ज्यादा गंदगी में, स्लम एरियाज में रहने की वजह से वो बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, डिसीजेज उन्हें हो रही है, और वो बहुत तकलीफ में है। उनके जो आंखों में जो एक उम्मीद है, एक झलक जो हमें चमक नजर आती है उनके की नहीं, ऐसी चीज होनी चाहिए, वो उनके लिए कैसी है, सिर्फ और सिर्फ एक उनके लिए पेन है, क्योंकि वो उस उम्मीद के लिए उन्हें उठना पड़ेगा, उन स्लम एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा और कुछ ना कुछ अपने लिए करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है उनके साथ में। तो आप बात समझ में आई, अभी नेक्स्ट पे चल लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा लास्ट स्टैंजा है, Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs। यहाँ बोल रहे हैं कि जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर जो है वो इन मैप्स को विंडो की तरह ओपन ना कर दे या फिर इन विंडोज को सही ना कर दे, तब तक चीजें तो सेटल डाउन होने से रही, ठीक है। और ये लोग जो है उतना इन चीजों में ध्यान नहीं देते हैं। देयर विंडो, दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। और ये विंडोज इस तरीके से बंद हुई है कि
क्या हो रहा है, जैसे कब्र के लिए जमीन के अंदर कुछ बॉक्सेस डिवाइड कर देते हैं, कुछ कुछ दूरी पे कुछ बॉक्सेस डिवाइड कर देते हैं जिसमें हमारी डेड बॉडीज रखी जाती है। ठीक है, तो कैटाकॉम्स की तरह उनकी लाइफ सेटल हो गई है उन विंडोज के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कैटाकॉम्स मतलब वो कब्र वाला एरिया। ठीक है, तो वो भी कैसे हो गई है, इनसे कोई उम्मीद तो बची नहीं है, तो वो कब्र की तरह सेटल हो गई है। और यहाँ पर एक हैप्पी नोट है, इस स्टैंजा के अंदर वो एक हैप्पी नोट दे रहे हैं, उनको सचेत करें कि एजुकेशन जो है वो उनकी लाइफ बदल सकती है। ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक दिस वर्ल्ड मेक देयर वर्ल्ड। इट मीन्स यहाँ वो कह रहे हैं ब्रेक ब्रेक मतलब तोड़ो तोड़ो, इन दीवारों को तोड़ो, इन टाउन की जगहों को तोड़ो, इन स्लम एरियाज को तोड़ो, तो नजारा दिखाओ, दिखाओ कितने सुंदर खेत है, कितने सुंदर हरे भरे लोग हैं, कितनी प्यारी चीजें हैं वर्ल्ड के अंदर। रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स और कितना लेट देयर टंग्स run naked into books, the white and the green leaves upon the history there whose language is the sun। यहाँ वो कह रहे हैं कि गोल्ड सैंड उन्हें दिखने दो, व्हाइट और ग्रीन कलर की चीजें उन्हें नजर आने दो, वो लीव्स उन्हें दिखने दो, कैसे वो ग्रो अप हो रही है, और जो उनकी एक लैंग्वेज है, जो हिस्ट्री उनकी बदल सकती है, वो एजुकेशन से ही बदल सकती है। वो चमक, वो सितारा जो उनकी एक उम्मीद है, होप है, वो एक सूर्य है, सूरज है जो उन्हें ये चमक दे सकता है। एजुकेशन उन्हें ये चमक दे सकती है, एजुकेशन ही उसे उन्हें आगे बढ़ा सकती है, एक होप ऑफ अपॉर्चुनिटी उन्हें आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, यहाँ वो बोल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो पॉवर्टी है या फिर जो उनकी सिक्योरिटी है कि वो कैसे काम करेंगे, वो डिपेंड करती है उन लोगों पर, वो किस तरीके से रह रहे हैं। और उनकी हिस्ट्री तब बदलेगी जब वो उस एरिया से बाहर आएंगे, उन स्लम एरिया से बाहर आएंगे, जब लोग उन्हें थोड़ा समझेंगे, उनके लिए कुछ सोचेंगे और वो उस एजुकेशन के लिए आगे की तरफ अपना कुछ कदम बढ़ाएंगे, तो ही कुछ होगा, तभी वो कुछ कर पाएंगे। और यहाँ पोइट आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि इनकी एक लाइफ है, उनको हमें सेटल डाउन करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो उस गंदे कचरे से, कूड़े से बाहर आकर के अपनी एक नई जिंदगी शुरू करे और उस नई जिंदगी में चीजें खोज पाए कि चीजें होती कैसे है, चीजें कैसे करनी होती है। ठीक है, यहाँ पोएम फिनिश हो जाता है। आई होप आपको पोएम समझ आया होगा, एंड अगर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, स्टे सून, stay happy।